अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। कल हम जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस किया, जिसमें से पहली 2 काइंड यानी सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिव्यू करते हैं। हमने पढ़ा पहले सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक बामायनी तहरीर बनाते हैं। जब इस तहरीर को हम समझ सकते हैं तो इसको कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि आ सिंपल सेंटेंस हैज़ 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट। जैसे हमने एग्जांपल ली, वी वेंट टू एबटाबाद इन नवंबर, और इसके बाद हमने कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट 1 प्रेडिकेट की। इसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड प्रेडिकेट की। फिर हमने कंपाउंड सेंटेंसेस को डिस्कस किया। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ मोर देन 1 पार्ट दैट कैन स्टैंड अलोन, यानी इसके अंदर एक ऐसी क्लॉज जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सके तो इसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। जब इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कंजक्टिव एडवर्ब्स और सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ी, जिसे फैन वॉइस से हमने इजीली अंडरस्टैंड किया। और इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉजेस होती हैं उनको जब जोड़ें तो हमें एंड से पहले कॉमा ज़रूर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो लेकिन दूसरा डिपेंडेंट हो तो कॉमा को नहीं लगाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कंजक्टिव एडवर्ब्स, फ्लॉट एंड सेमीकोलन। कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? जैसा मोर एवर है, हाउ एवर, अदरवाइज, देयरफॉर, ये तमाम क्या हैं? कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। एग्जाम्पल देखें, ताहा इज़ हैंडसम, मोर एवर ही इज़ रिच। अब ताहा इज़ हैंडसम, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद हमने सेमीकोलन यूज़ किया। मोर एवर ही इज़ रिच, मोर एवर के बाद यानी एक कंजक्टिव एडवर्ब के बाद हमने कॉमा यूज़ किया। और इसके बाद ही इज़ रिच, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जो सेमीकोलन है बिफोर कंजक्टिव एडवर्ब, ये हमने यूज़ किया, और जो कॉमा है वो हमने आफ्टर कंजक्टिव एडवर्ब के यूज़ किया है। यहाँ भी आपको पता चल गया होगा कि हम हमेशा कंजक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन को यूज़ करेंगे और उनके बाद कॉमा को यूज़ करेंगे। कंजक्टिव एडवर्ब्स क्या, फ्लॉट क्या हैं? कंजक्टिव एडवर्ब्स आर समटाइम्स कॉल्ड फ्लोटिंग एडवर्ब्स बिकॉज दे कैन बी positioned at the beginning, in the middle or at the end of a clause। क्योंकि फ्लॉट का मतलब क्या होता है? तैरना। तो ये किसी भी क्लॉज के स्टार्ट में आ सकते हैं, उसके मिडल में आ सकते हैं और इसके एंड पे आ सकते हैं। ताहा इज़ हैंडसम, मोर एवर ही इज़ रिच। एग्जाम्पल देखें, जैसे ताहा इज़ हैंडसम, मोर एवर ही इज़ रिच। यहाँ पे हमने स्टार्ट में मोर एवर लिया, यानी कंजक्टिव एडवर्ब हमने स्टार्ट में लिया। इससे पहले हमने सेमीकोलन यूज़ किया और कंजक्टिव एडवर्ब के बाद हमने कॉमा यूज़ किया। उसके बाद ताहा इज़ हैंडसम, ही इज़ मोर एवर रिच। अब यहाँ पे हमने कंजक्टिव एडवर्ब को मिडल में लिया। ताहा इज़ हैंडसम, ही इज़ रिच, मोर एवर। अब यहाँ पर कंजक्टिव एडवर्ब लास्ट में फ्लॉट किया है तो ये दोनों ग्रामेटिकली राइट लेकिन कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट वाला है, ताहा इज़ हैंडसम, मोर एवर ही इज़ रिच, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स, सेमीकोलन क्या होता है? इफ़ द रिलेशन बिटवीन द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द मेन क्लॉजेज इज़ वेरी क्लोज एंड ऑब्वियस विदाउट अ कंजक्शन, यू कैन सेपरेट द क्लॉजेज विद अ सेमीकोलन। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, लिटिल ब्राउन हैंडबुक 9th। तो हमने क्या किया? एडिशन P361। तो हमने यहाँ पे ना तो कोई भी कंजक्टिव एडवर्ब यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन बहुत ही क्लोज हो तो एंड और बट लगाने के बजाय हम सिंपल सेमीकोलन से भी अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शोएब हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम हिज एक्सरसाइज प्रोग्राम, ही इज़ स्लिम एंड एनर्जेटिक। अब यहाँ पर भी एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका रिलेशन काफ़ी क्लोज है, इसलिए सेमीकोलन लगाकर आगे लिख देंगे। जब बोलते हुए सांस टूटे तो वहाँ पर कॉमा या सेमीकोलन लगेगा लाजमी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।